बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज है सुबह सुबह का टाइम और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। और नाश्ते में है कुछ स्पेशल हलवा पूरी। ये हलवा पूरी जो है मिलती है यहाँ से, हमारे घर के करीब से मिलती है बस। तो बहुत लंबी लाइन होती है। आज हस्बैंड को बच्चे बोल रहे थे कि पापा आज ना आप हलवा पूरी लेकर आएँ, तो बच्चों की बात कौन टाल सकते हैं, चले गए। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद आई है, क्योंकि तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। तो मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि वज़न जो है इतनी मुश्किल से कम किया है। तो फिर दोबारा से अगर ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ खाने लगे तो वज़न फिर तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है। घर को भी देखना और बच्चों को भी देखना और अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना चाहिए। तो मोटापा जो होता है वो अपने अंदर खुद से ही एक बीमारी होती है। तो ये जो है बहुत हैवी नाश्ता होता है और मैं करती हूँ हल्का फुल्का सा नाश्ता कुछ सुबह में। तो कभी कभार कर लें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। तो अभी बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। मोहम्मद हमज़ा भी बैठ चुके हैं माशाल्लाह से। हमारा सबसे छोटा जो है वो भी बैठ गया है यहाँ पर। ये वाकई सबसे छोटा है ये मोहम्मद से 1 मिनट छोटा है अहमद। और ये खाते कुछ नहीं है, बस बिगाड़ते ही हैं और दूसरों को जो है नहीं खाने देते, गिरा देते हैं। तो अभी हम इनकी वजह से ना हमें आदत है ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की शुरू से। जैसे मायके में भी मैंने ऐसे ही बैठकर ज़मीन पर खाना खाना सीखा है अपने वालिदैन से। और शादी के बाद भी बस मैं जैसे जल्दी से अलग हो गए थे, मेरी यही है रूटीन, नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। और मेरे बच्चों को भी यही आदत है। तो अभी हम यहाँ चारपाई पर इसलिए बैठकर खाते हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि चारपाई पे जब बैठे ना गहरी हो जाती है, फिर ना चाय रख सकते हैं ना पानी रख सकते हैं उसके ऊपर। तो चारपाई पर इसलिए हम बैठ कर खाते हैं कि मोहम्मद अहमद जो है ना हाथ मार के चाय भी गिरा देते हैं और सारी चीज़ें उलट पलट कर देते हैं। तो चारपाई थोड़ी ऊंची भी हो जाती है, तो देखें पीछे साइड पर खड़े हो जाते हैं, ये इनका हाथ नहीं पहुंचता। तो फिर हम इजीली खाना भी खा लेते हैं, दूसरे बच्चे भी खा लेते हैं। थोड़ी बहुत मुश्किल होती है लेकिन मजबूरी के तहत करना पड़ता है। तो अभी आमना भी खा रही है नाश्ता। आमना की फरमाइश थी कि आज हलवा पूरी लेकर आएँ। इनके पापा को भी इतना शौक़ नहीं है हैवी नाश्ते का, मुझे भी नहीं है और ना ही मैं कर सकती हूँ। आज मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवा के ना तो फिर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। और जुम्मे के दिन ना मेरे हस्बैंड का ऑफ़ होता है, तो फिर जो थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह की जगह पर अगर जाएं तो संडे को या सैटरडे संडे को फिर ऑफ़ ही होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के दफ्तर वगैरह होते हैं ना, या प्राइवेट भी हों, अक्सर ये बंद ही रहते हैं। तो फिर मैं जुम्मे वाले दिन जो है ना घर पर होते हैं, तो मैं कहती इनके काम का भी हर्ज नहीं होगा और साथ में जो है ना मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि अकेले कहाँ धक्के खाएं। अकेले जो है ना मैं जाती ही नहीं हूँ, बहुत टाइम गुजर जाता है, मैं जाती ही नहीं हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नादरा ऑफिस, जो सबसे करीब पड़ता है हमारे घर के, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत है, बहुत शदीद धूप निकली हुई है। तो अभी हम पुल के ऊपर चढ़ेंगे और फिर उस पार जाएंगे। अगर आगे निकलते तो बहुत दूर कट पड़ता है। तो ये है शारा फैसल आने वाला रोड है, पुल के ऊपर से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने कहा चलो जाते हैं। आज इतने दिन से मैं सोच रही थी। तो बच्चों का बेफाम जो है वो भी स्कूल में मांग रहे हैं। बेटी 8 क्लास में, मोहम्मद हमज़ा 3 क्लास में। तो उन्होंने हमें भेज दी है लिख करके, आप ना इनका बेफाम अभी जमा करा दें। तो वो मेरे आईडी के बगैर जो है ना नामुमकिन सा है बनना। पहले मेरी आईडी बनेगी तो फिर बनेगा। तो मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो गुम हो गया है कहीं, तो मेरे लिए बनना बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर भी मैंने कहा मैं अपनी सी कोशिश करती हूँ। अपनी सिस्टर ने जो है व्हाट्सअप की थी अपनी फ़ोटो कापी वगैरह, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की भी मुझे व्हाट्सअप किया था। ये भी मैंने उनको दिखाया वहाँ जाकर। बाहर ही एक भाई साहब बैठे थे, उनको ही मैंने दिखाया है। तो वो बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हवामी मरकज़, ये हमारे घर के करीब पड़ता है। और दूसरा जो है डिफेंस में भी है, नादरा ऑफिस कहीं बहुत हैं कराची में। तो जो मेरे घर के करीब पड़ता है, मैंने कहा जल्दी से जाऊंगी, जल्दी से वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ कर गई थी। तो मेरे घर के करीब जो है वो पड़ता है हवामी मरकज़ वाला नादरा ऑफिस। मैं यहाँ पर गई और ये देखें इतनी सख्त धूप निकली है। तकरीबन दोपहर के 12-1 बजे का टाइम है, नमाज से पहले ही हम गए थे, जुम्मे का दिन है। तो यहाँ पर जब पहुँचे तो बिल्कुल सन्नाटा था, सब बंद था। मैंने कहा मेरा चक्कर भी लगा, सब बेकार में गया। तकरीबन सारा सन्नाटा था। 1-2 लोग और भी बैठे थे मेरे अलावा, तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में खुल जाएगा, 1 घंटे में खुल जाएगा।
ढाई बजे तक 3 बजे तक खुल जाएगा, क्योंकि जुमे को नमाज का टाइम भी होता है तो वक्फ़ा हो जाता है। तो दूसरा मेरा जो काम था ना वो होने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा बहुत पूछ चुकी थी वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनसे भी, और दूसरे भी एक बैठे थे वो मेरे ख्याल में यहीं ऑफ़िस में काम करते हैं, उनसे भी मैंने पूछा था। तो वो मुझे कह रहे थे कि आपकी किसी सिस्टर या भाई या वालदैन में से किसी को आना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे वालदैन में से वालदा तो मेरी है नहीं, वालिद साहब मेरे बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। तो अभी हम आ चुके हैं घर पर, और शाम की चाय का जो है टाइम हो चुका है। शनाख्ती कार्ड जो है मेरा उसका काम नहीं हुआ, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय, और लाइट जो है वो चली गई है हमारी। अभी से लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है कराची में, और शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है। 1 मिनट भी जो है ना पंखे के बगैर गुजारा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो लाइट गई है, बाहर बैठकर गैलरी में चाय पी लेते हैं और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं, क्योंकि जब लाइट होती है ना तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती काम के अलावा। अगर काम हो तो फिर ही मैं जाती हूँ। तो दूसरा काम ये भी था कि घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी है। बैलून वगैरह लगे थे ना बर्थडे पे जो लगाए थे मोहम्मद अहमद की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फटते हैं। तो जब मोहम्मद अहमद सो रहे थे वो एकदम से डर के उठ जाते हैं। तो कुछ तो काफ़ी सारे फट चुके हैं, जो थोड़े बहुत रह गए थे मैंने आमना को बोला आप ये भी उतारो, और उतार के ना इनको कहीं रख देते हैं और मोहम्मद अहमद इनसे खेलते रहेंगे। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ये फिर से काम आने वाली हैं, क्योंकि जल्द ही आमना की बर्थडे आने वाली है। तो मैंने कहा उस पर ही दोबारा से इनको यूज़ कर लेंगे। ये आमना का ही है मशवरा क्योंकि उसको पता है मामा जो है ना फिर से जाएंगी नहीं। मैं बाज़ार जाना, मुझे इस तरह की चीज़ें बच्चों को छोड़ कर जाऊँ, और ये फ़जूल ही है वैसे, एक किस्म का बच्चों के लिए करना पड़ता है। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये कहती है कि मेरी बर्थडे आ रही है ना, मैं फिर से इसी से डेकोरेट कर लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो आप इसको उतार लो, क्योंकि काफ़ी बैलून फट भी चुके हैं और दूसरा बच्चों के सोने का भी मसला होता है। तो ये इसने उतार लिए हैं और इनको मैं रख लूँगी ऊपर। और मोहम्मद अहमद माशाल्लाह से सो रहे हैं झूले में, तो इनके सर के ऊपर ही बिल्कुल लगे थे बैलून, तो वो फटते हैं तो फिर ये डर जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने रख ली एक शॉपर में डालकर। मैंने कहा चलो ठीक है। मोहम्मद अहमद का नाम भी ऐसा है ना कि उसको हम फेंक नहीं सकते। और ये है हैंड पंप जो बैलून में हवा भरते हैं, ये भी काम की चीज़ है, फिर कौन जाएगा लेने के लिए। और ये जो है ना हमारा कॉटन, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ये सही है। तो इसको भी मैंने पैक करके रख लिया, इसको मैं रख लूँगी ऊपर। और फिर जब आमना की बर्थडे आएगी तो आमना फिर से डेकोरेट कर लेगी। अभी जून में आ रही है 25 जून को आमना की बर्थडे। तो आमना कह रही थी उसको पता है फिर से कभी टाइम मिले ना मिले, क्योंकि पिछले जब इनकी सालगिरह गुजरी है उस वक्त मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कुछ भी नहीं लाई। इनके पापा के पास टाइम नहीं होता, उनका भी अपना देखना होता है, अपना कारोबार है उनका छोटा सा, तो वो उसको देखते हैं, उनके अलावा कोई देखने वाला नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।